गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी जी ने जब श्री भरत चरित्र का चित्रण किया तो भावना और साधना और भक्त की जीवन दृष्टि क्या होती है, इसको भी गोस्वामी जी ने प्रयाग से कामदगिरी की यात्रा के बीच स्पष्ट किया है। भावना किसे कहते हैं, साधना किसे कहते हैं और भक्त की जीवन दृष्टि क्या होती है। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भरत भगत शिरोमणि भरत ते, जन डरपहु महिपाल। तो राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, ये भक्त की जीवन दृष्टि है। भावना किसे कहते हैं? जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठा करती हैं, उसी प्रकार एक जीव के अंतःकरण में भावनाओं का उदय होता है, जो मन बुद्धि वाला है। और साधना एक अंतःकरण को पवित्र बना करके और पवित्र वस्तु को उसमें स्थापित करती है, इसको साधना कहते हैं। तो भरत जी की जो भावनाएं हैं, उनकी जो उच्चता और श्रेष्ठता और प्रभाव है, ज्यामा ही राम कहले ही उसासा, उमगत प्रेम मनम चौपासा, द्रवा ही बचन सुन कुलिस पखाना, पूर्जन प्रेम न जाई बखाना। इस प्रकार से भरत जी की भावनाओं की जो प्रगाढ़ता है, वो किस प्रकार जड़ चेतनात्मक जगत को प्रभावित करती है, इसको गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं। बंधु, जब आत्मा का आनंद अंतःकरण में प्रेम बन जाता है और वही प्रेम स्नेह बन करके जब बिखरने लगता है, तो इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। क्योंकि भरत जी, तुम तो भरत मोर मतेहु, धरे देह जन राम स्नेहु। तो भरत जी के व्यक्तित्व में जो अनेकों रत्न हैं, अमृतत्व है। भरत पयोधि गमीर, प्रेम अमीय मंदर विरह, भरत पयोधि गभीर, माथि प्रगटे सुर साधुहित, कृपा से रघुवीर। भरत जी के व्यक्तित्व में जो अनेकों रत्न हैं, उन रत्नों को गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है। तो नाम रूप लीला धाम की जो साधना है, राम भगत रस सिद्धित, भाय समऊ गणेश, तुम कहो भरत कलंकिया, हम सब कहो देश। तो राम भक्ति रस की जो सिद्धि है, उसमें जो भरत जी की नामा शक्ति है, उसको गोस्वामी जी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जब ही राम कहले उसासा, ओमगत प्रेम मनोज चौपासा। अब वहीं रूपा शक्ति भी है। जब जमुना जी की श्यामल श्यामल नीली नीली लहरों को भरत जी देखते हैं, तो उनके अंतःकरण में जो चिर संचित स्मृतियां हैं, वे भी उजागर हो जाती हैं। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज, हो तो मगन बारिद बीरह, चढ़े विवेक जहाज। इसलिए भरत जी उस दृश्य को देख करके जमुना जी को जो उद्दीपन का कार्य करती हैं प्रेम में, और उनके प्रेम का रूप के प्रति जो उनका आकर्षण है, दर्शन तृपित नाज लग प्रेम पिया से नए। तो प्रीति में दो तत्व होते हैं, एक तो तृप्ति और दूसरा प्यास। भरत जी दोनों ही चीज़ों को स्पष्ट करते हैं। जो प्यास है भरत जी के दर्शनों में, वो व्याकुलता के स्तर पर है, और वो व्याकुलता तब स्पष्ट होती है जब वो सबसे पूछते हैं, कर प्रणाम पूछें जहते ही, के ही बन लखन राम बैते ही। प्रेम में एक और महत्वपूर्ण तत्व होता है गोपनीयता का, निजता का। ये प्रेम जन सामान्य में उजागर नहीं होना चाहिए, कम से कम साधन काल में। भरत जी सबको प्रणाम करते हैं, ऋषि मुनियों को। कर प्रणाम
मांगई बर एहू, सिय राम पद पदुम सनेहू। मन ही मन मांगई बर एहू, सिय राम पद पदुम सनेहू। तो इस प्रकार से भरत जी की जो प्रीति है उसमें गोपनीयता भी है, और ये अनिवार्य होता है साधन काल में। और साधन में जो तपश्चर्या है वो भी गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबरई, भरत सरिस को आज। आज भरत जी की साधना अपने चरमोत्कर्ष पर है, क्योंकि एक राजकुमार होते हुए भी, अयोध्या के सबसे समृद्धशाली साम्राज्य के राजकुमार होते हुए भी, आज श्री भरत जी महाराज प्रयाग से कामदगिरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चलत पयाधे खात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबरई, भरत सरिस को आज। ये उनकी साधना की श्रेष्ठता है, इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार जहाँ नाम रूप लीलाधाम की महिमा गोस्वामी जी ने स्पष्ट की, वहीं भरत जी के जीवन में जो साधना है, प्रेम की व्याकुलता है, अतृप्ति है, जो गोपनीयता है, वे भी गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं। तो भावना और साधना का जो सामंजस्य है और इनसे जो भक्त का चरित्र है वो किस प्रकार से उजागर होता है, ये भरत चरित्र के माध्यम से गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। भरत जी का व्यक्तित्व प्रेम अमीय मंदर बिरह, भरत पयोधि गंभीर, मथ प्रगटे सुर साधुहित, कृपा सिंधु रघुवीर। तो श्री रघुनाथ जी धीरे धीरे भरत जी की व्याकुलता को बढ़ा करके और उनकी जो आसक्ति है राम जी के प्रति उसको उजागर करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि भरत चरित्र जो है वो ऐसा अमृतमय चरित्र है, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, कलिकाल तुलसी से सठिन, हठ राम सन्मुख करत को। गोस्वामी जी की केवल कविता या भावना ही नहीं है, गोस्वामी जी ने वैष्णवी विज्ञान और उपनिषदों के जो सिद्धांत हैं उनमें भी समन्वय स्थापित किया। जब वो कहते हैं कि भगत शिरोमणि भरत ते जन डर पहु महिपाल, तो अभय की प्रतिष्ठा होती है। यह अभय की प्रतिष्ठा उपनिषदों का एक बड़ा मौलिक सिद्धांत है कि जो भी उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहता है वो न तो दूसरों को भयभीत करता है और न तो स्वयं में भयभीत होता है। तो इस प्रकार से औपनिषदिक दर्शन और वैष्णवी विज्ञान दोनों को संतुलित करते हुए गोस्वामी जी भावना और साधना की श्रेष्ठता एक भक्त के चरित्र में किस प्रकार अभिलक्षित होती है उसको प्रकट करते हैं। ओम शांति शांति शांति।